से हाथ जोड़े हैं। हे भैया केवट भैया नहीं आई धैरी जरा लाना हो। केवट भैया नहीं आई धैरी जरा लाना। हो केवट भैया नहीं आई धैरी जरा लाना। हो केवट भैया नहीं आई धैरी जरा लाना। वो जाना है बड़ी दूरी हमें और क्यों रो देरी लगाई। वो जाना है बड़ी दूरी हमें और क्यों रो देरी लगाई। और सब में मेरे सीता प्यारी और लगन से भाई। केवट भैया नहीं आई धैरी जरा लाना। हो केवट भैया नहीं आई धैरी जरा लाना। जवाब दिया केवट भैया, अरे थोड़ी इधर आओ, इस नाव को ले आओ। जैसे ही केवट को बुलाया, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना। और कही जे तुम्हारी मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना। नाव को मांगा पर केवट अनसुनी कर गया, नहीं आया। और पर ये भी है कि मांगी ये नाव, नाव तो मांगी पर केवट नहीं आया। और मांगी ये नाव नाव नहीं मांगी, केवट पहले ही आ गया और कहने लगा प्रभु हम तुम्हारे सारे मर्मों को बहुत पहले से जानते हैं। राम जी कहने लगे क्या कह रहे हो केवट, हम तुम्हारे सारे मर्मों को जानते हैं। अरे मेरे मर्मों को तो संसार में किसी ने जान ही नहीं पाया। और केवट कह रहा है हम तुम्हारे सारे मर्मों को जानते हैं। क्यों कि मात कौशल्या मरम न भाखा। और जिन 9 मास गर्भ में राखा। अरे मेरी मैया कौशल्या ने मेरे मरम को नहीं जान पाया, जिन्होंने 9 मास मेरे उदर में रखा और गोद में खिलाया। और केवट कहता तुम्हारे मर्म को जानता हूं। और सो केवट मारे भर भर ताना। और कही जो तुम्हारी मरम में जाना। अरे केवट ताना मार रहा कि तुम्हारे मर्मों को जानता हूं। और लक्ष्मण हुए मरम न जाना। और जो कछु चरित रचा भगवाना। और सो केवट कहे मारन ताना। और कही जो तुम्हारी मरम में जाना। अरे लक्ष्मण ने हमारे जो नित्य सेवा में रहते हैं उन्होंने हमारे मर्म को नहीं जाना। और केवट कह रहा है हम तुम्हारे सारे मर्मों को जानता है। केवट तुम मेरे क्या मर्मों को जानते हो। और केवट जानता था कब से, 7 जन्म पहले से याद था केवट को। केवट सबसे पहले एक ये बहेलिया था। केवट बहेलिया है, नित्य चिड़ियों को मारने के लिए जाता था। एक दिन जाल में चिड़ियों को फंसा के ला रहा है। एक जंगल में महात्मा जी बैठे थे, वहीं से चिड़ियों को लेकर के जाल को फंसा के चिड़ियों को ले जा रहा। चिड़ियां लटक कर ची ची बोल रही हैं। महात्मा ने कहा क्यों परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। अरे मैंने तो परहित के लिए लिया है और ये चिड़ियों की हत्या करेगा। तो बुलाया बेटा इधर आओ। दौड़ कर गया महाराज क्या बात हो गई, कोई कमी है। यदि आपकी कोई धूप पुरिया निकट गई हो तो मुझे बताएं, हम चिड़िया बेचने जा रहे हैं, इसी में से आपके लिए भी ले आऊंगा। महात्मा कहने लगे बा भैया तू अपन तो खुद हत्यारो, मुझे भी इसी में फंसा रहा है। पर महाराज क्या हुआ, जवाब दिया बेटा प्यास लग रही होगी, मेरे हाथ का पानी पी। अपने हाथों से पानी पिलाया और जैसे ही पानी पिलाया उसके अंदर आदर भाव जाग गया। और जैसे ही जागा जवाब दिया बेटा ये बताओ इन चिड़ियों को क्यों मारते हो। जवाब दिया प्रभु मेरे पास और कोई साधन नहीं है, चिड़ियों को बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ और मेरा कोई धंधा नहीं। जवाब दिया बेटा एक बात बताओ, इस जंगल में कोई तुम्हें दिखाई दे रहा है?
जवाब दिया नहीं। फिर मुझे कौन पालता है? जवाब दिया मुझे तो नहीं मालूम है। जवाब दिया मुझे स्वयं भगवान भोजन कराते हैं। भगवान कहने लगे हाँ, और तुम चिड़ियों को नहीं मारो, तुम्हें भी भगवान आकर भोजन कराएंगे, सबका पेट भरेंगे। जवाब दिया महाराज आप पूजा पाठ करते हो इसलिए करा रहे होगे, हमने इतनी चिड़ियां मार डाली वो हमारे तो कभी सपने में भी नहीं आएंगे। जवाब दिया बेटा नहीं नहीं, तुम चिड़ियों को मारना बंद कर दो तो भगवान दर्शन तुम्हें अवश्य देंगे। बहेलिया ने कहा प्रभु ना दिए तो? जवाब दिया नहीं दिया तो ये जाल थोड़े कहीं चला जाएगा, फिर कर लेना। बहेलिया ने कहा ठीक है महात्मन, हम मुझे विश्वास करके आज कहता हूं आज के बाद कभी चिड़िया नहीं मारेंगे, और कल के दिन में यदि भगवान ने सुबह से शाम तक दर्शन ना दिए तो अपना स्वयं ही चिता बना के नष्ट हो जाऊंगा, कर घर लौट के नहीं जाऊंगा। आज चिड़ियों को उड़ा दिया, बैठ गया, समाधि लगा के बैठ गया भगवान की चिंतन करने के लिए, पर भगवान ने दर्शन नहीं दिए। पूरा दिन बीत गया। जैसे ही संध्या का समय आया तो उसने विचार किया मेरे जैसे पापी कोई और नहीं होगा, इसलिए भगवान मुझे दर्शन देने नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, पर तुम दर्शन देने नहीं आओगे, पर हम अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे, हम तो अपना जो कह दिया वही करेंगे। उसने क्या किया कि चुन चुन के लकड़ियां और चिता को जला